आज के इस YouTube वीडियो क्लास में क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें ये चैप्टर हमारा है यूनिट 6 और यूनिट 6 में हमारा इस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में हम पिछले वीडियो तक निष्कर्षण कुछ कंप्लीट किए थे और आज के हम निष्कर्षण में हम एल्युमिनियम के निष्कर्षण बॉक्साइट टेस्ट से कैसे किया जाता है, इसमें निहित सिद्धांत को लिखे। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है और एक कॉपर का निष्कर्षण। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में एक 3 निष्कर्षण में से एक निष्कर्षण ज्यादा करके देता है। एक है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट के द्वारा कैसे किया जाता है, और दूसरा है कि लोहा का निष्कर्षण, और तीसरा है कि कॉपर का निष्कर्षण। तो हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण को वीवीआई रखेंगे। तो कहता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से कैसे किया जाता है, इसमें निहित सिद्धांत को लिखे। या दे दे कि बॉक्साइट के द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, या दे दे कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है, इसके निष्कर्षण को लिखे। तो देखिए हमने लिखे हैं कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या होते हैं? बॉक्साइट होते हैं। ऐसे एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं, बॉक्साइट होते हैं, कोरंडम होते हैं, क्रायोलाइट होते हैं। ये सब क्या है? एल्युमिनियम के अयस्क। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क उसमें जो है बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। तो ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। पहला में कहता है कि बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है, क्योंकि किसी भी अयस्क का सबसे पहले हम लोग सांद्रण करते हैं। जैसे हम लोग सांद्रण के रूप में 3-4 को विधि पढ़े थे कि फेन उत्प्लावन विधि, द्रव चालित धुलाई, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस तरह से हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। दूसरा कहता है एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन किया जाता है। उसके बाद तीसरा है एल्यूमिनियम का शोधन किया जाता है। ये 3 पॉइंट है। देखिए एल्यूमिनियम का वैद्युत अपघटन, और तीसरा हमारा जो विधि है ये है एल्यूमिनियम का शोधन। तो ये चरण यही है। अब कहता है इसमें बेयर की विधि, यानी जो बॉक्साइट एल्युमिनियम से बॉक्साइट का निष्कर्षण कर रहे हैं, ये बेयर की विधि हो सकता है एग्जाम में दे दे कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण बेयर की विधि के द्वारा कैसे किया जाता है, तब भी आप दे सकते हैं ये बेयर की विधि से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो देखिए बेयर की विधि में कहता है इस विधि में बॉक्साइट चूर्ण को भर्जन किया जाता है। सबसे पहले कहता है इस विधि में बॉक्साइट जो चूर्ण है उसका भर्जन किया जाता है। निष्कापन, भर्जन, ये बताएं कि इस विधि में बॉक्साइट चूर्ण का भर्जन किया जाता है ताकि उपस्थित फेरस ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3, ताकि उपस्थित फेरक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में बदल जाए, यानी Fe3O4 में बदल जाए। तो कहता है फेरस का, जिसे लोहा का संयोजकता, लोहा का सिंबल सबसे पहले संकेत जो होता है Fe होता है, और इसका जो संयोजकता होता है फेरस का 2 होता है और फेरिक का 3 होता है। तो ये कहता है इस विधि में बॉक्साइट चूर्ण का भर्जन किया जाता है ताकि उपस्थित ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में बदल जाए, फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाए। वही कह रहा है। अब उसके बाद कहता है, यानी सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम बॉक्साइट अयस्क का भर्जन किया जाता है। भर्जन इसलिए किया जाता है कि जो फेरस ऑक्साइड है वो फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाए। उसके बाद सर्वप्रथम क्या कहता है कि सर्वप्रथम बॉक्साइट अयस्क को, ये बॉक्साइट अयस्क है हमारा Al2O3 × 2H2O, यही बॉक्साइट का सूत्र होता है। तो सर्वप्रथम बॉक्साइट अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH, ये देखिए NaOH। सर्वप्रथम बॉक्साइट अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। देखिए यहाँ गर्म लिखे, या गर्म का सिंबल गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया के बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट
NaLO2 को कहा जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। का फॉर्मूला होता है NaAlO2। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तथा जल बनता है। यानी सबसे पहले बेयर की विधि में क्या किया जाता है कि सबसे पहले बॉक्साइट एस को भर्जन की क्रिया कराई जाती है, और भर्जन की क्रिया कराने से क्या होती है कि जो फेरस ऑक्साइड है वो फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है, इसीलिए भर्जन कराई जाती है। अब सर्वप्रथम बॉक्साइट को यानी Al2O3 इंटू 2H2O, देखिए O3 इसमें है तो इसका मतलब है इसका परिवर्तन किसमें हो गया था, फेरिक में हो गया था। उसके बाद उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तथा जल की प्राप्ति होती है। यह समीकरण संतुलित हुआ है क्योंकि ये Al2 को यहां भी देखिए Al2 O3 और 3 यहां से 2, 3 2 5, 5 2 7, यहां से देखिए 2 2 नहीं 4 और यहां से 3 4 3 7। इसी प्रकार H हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहां भी 2 दूनी 4 और 2 6। तो यहां तक अभी ये हुआ। अब इसके हम आगे देखते हैं। देखिए अब कहता है कि अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो प्राप्ति हुआ था बॉक्साइट एस का, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया गया तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तथा जल की प्राप्ति हुई। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी NaAlO2 यह है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल अपघटित कराने से, जल अपघटित का मतलब होता है कि जल के साथ अभिक्रिया कराने से, ये देख रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया कराने से, जल अपघटित कराने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल अपघटित यानी जल के साथ अभिक्रिया कराने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे आता है, एल्यूमिनियम और OH, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, OH का 1, इसी कारण से AlOH का होल 3 हो जाता है क्योंकि OH गुना 3 3। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम की संयोजकता 1 और OH का 1 होता है जिसके कारण NaOH यानी जल अपघटित कर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जल अपघटित कराने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। ये देखिए बिल्कुल संतुलित है, सोडियम 1 Na1 Al1 O2 और 2 4, यहां से 3 1 4, H भी 3 1 4, तो यहां 2 दूनी 4। इसके बाद अब इस चरण के बाद अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 को गर्म करने पर इसका परिवर्तन एल्यूमिना तथा जल में हो जाता है। इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, एल्यूमिना तथा जल में। यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जब हम गर्म करते हैं तो एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3 और जल की प्राप्ति होती है। ये एल्यूमिना का सूत्र हो गया Al2O3। यानी ये जो प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद इसका परिवर्तन एल्यूमिना में हो जाता है तथा जल में। देख रहे हैं एल्यूमिना का सूत्र Al2O3 और क्या है H2O। तो यहां देख रहे Al 2 है, Al यहां भी 2 है, एल्यूमिनियम 2, O कितने होंगे, ये 3 3 दूनी 6, तो 3 3 3 6। O भी देखिए 3 यहाँ इसके आगे 2 है तो 3 दूनी 6, यहाँ भी देखिए 3 हो और 3 3 6, या H भी 3 दूनी 6। यहाँ तक आपको एल्यूमिना तक कंप्लीट हो गया होगा। अब कहता है कि अब एल्यूमिना का जो एल्यूमिना प्राप्त हुआ था, अब एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कराने पर, क्योंकि हमने बताया थे आपको कि इसको 3 चरण में करते हैं। सबसे पहले बॉक्साइट एस का हम लोग सांद्रण करते हैं, तो सांद्रण में चूर्णित करते हैं, तो सांद्रण में हमने क्या किया थे, भर्जन की क्रिया कराए थे। उसके बाद दूसरा था कि वैद्युत अपघटन कराने पर, तो अब एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर प्लस होता है और एनोड पर माइनस होता है। तो वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर एल्यूमिनियम तथा एनोड पर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। देखिए वैद्युत अपघटन Al2O3, तो सबसे पहले ध्यान देना है Al कितना है, 2 है, इस कारण से 2 एल्यूमिनियम लिखा गया, इस तरह से लिखते हैं
और ये एल्यूमिनियम की संयोजकता कितना होती है 3। एल्यूमिनियम है कितना यहाँ 2, तो इसलिए 2A। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितना होती है 3, यानी इसके उल्टा 3, इसलिए +3। ये कहां होता है प्राप्त, कैथोड पर। अब ऑक्सीजन को लिखने के लिए, ये ऑक्सीजन है कितना 3, तो देखिए 3 हमने लिखे, इस तरह से हमने 3 लिखे, बस इस रूप में होगा। अब देखिए 3 हो गया, 3 ऑक्सीजन, और O के उल्टा कितना, मतलब इधर अपोजिट, यानी O की संयोजकता कितना होती है 2, ये माइनस, तो प्लस दर्शाता है कैथोड और एनोड दर्शाता है माइनस। इस तरह से प्राप्ति होती है। तो कहता है इस विधि में लगभग 90% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ये जो वैद्युत अपघटन होता है, तो वैद्युत अपघटन होने के बाद 90% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्ति होता है, 10% कुछ ना कुछ रहती है, जिसे शोधन कराने पर, तीसरा स्टेप यही था शोधन, जिसे शोधन कराने पर 99.98% एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। शोधन कराने पर 99.98% एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। इस तरह से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट टेस्ट के द्वारा किया जाता है या बेयर की विधि के द्वारा किया जाता है।